ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को निरंतरता देते हुए इस समय हमारे चैनल पर मांगलिक दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उसी श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मांगलिक दोष की श्रृंखला में आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय मांगलिक दोष निवारण के उपाय। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि मांगलिक दोष निवारण के क्या क्या उपाय होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, मंगल देव पहले, चौथे, सातवें, आठवें अथवा 12वें भाव में बैठे हों, कुछ ग्रंथों में द्वितीय भाव को भी माना गया है, तो हम द्वितीय भाव की भी बात कर लेते हैं। इन भावों में यदि मंगल देव बैठे हैं और मांगलिक दोष भंग होने की कोई नियमावली, कोई योग लागू नहीं हो रहा है और आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, तो आपको कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। आज हम उन्हीं उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपकी कुंडली में यदि मांगलिक दोष बन गया है तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। मांगलिक दोष निवारण के लिए नियमित हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान भक्ति मांगलिक दोष निवारण में प्रबल सहायक है। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें। अब हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है? नित्य पंचोपचार पूजन कीजिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। हनुमान जी को चोला चढ़ता है, सिंदूर और चमेली का तेल मिश्रित करके उनके ऊपर लेप लगाया जाता है। यह आप मंगलवार के मंगलवार करिए, यह प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करना है। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर लेना है। इस तरह से आप मांगलिक दोष के प्रभाव को अपने जीवन से कम कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति मांगलिक दोष निवारण के लिए बहुत ही कारगर उपाय मानी गई है। इसलिए यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिए। नित्य हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ा करके सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को ही शिवलिंग पर लाल मसूर दाल एवं लाल पुष्प अर्पित करें। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर दाल एवं लाल पुष्प क्यों अर्पित करें। आपको हम बता दें, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में आप जब जाएंगे तो मंगल देव वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। आपके आसपास जो भी शिवलिंग मिल जाएं, जो भी शिव जी का मंदिर हो, वहां पर जाएं और वहां पर जाकर के मंगल देव को याद करते हुए, मंगल देव का स्मरण करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए उसी शिवलिंग के ऊपर मंगल देव को विराजित मान करके उनके ऊपर लाल मसूर का दाल एवं लाल पुष्प अर्पित करके आएं। यह प्रत्येक मंगलवार को करना है, नियमित रूप से इसको नहीं करना है। यदि कर सकते हैं तो अति उत्तम है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में मसूर दाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने पर मांगलिक दोष का निवारण होता है। आप यह उपाय लगभग 3 महीने में एक बार कीजिए। मंगलवार का दिन होना चाहिए। लाल वस्त्र ले लीजिए, उसमें मसूर दाल डाल लीजिए। अब मसूर दाल कितना होना चाहिए यह भी होता है। यदि आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में 5 मुट्ठी रखिए। यदि महिला हैं तो बाएं हाथ की मुट्ठी में 5 मुट्ठी रखिए। लाल चंदन थोड़ा सा, लाल पुष्प 5, मिष्ठान थोड़ा सा, और द्रव्य जो भी आपका सामर्थ्य हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपका सामर्थ्य हो, वह उस लाल वस्त्र में रखिए और उसे पोटली जैसा बांध दीजिए। लपेट कर लिखा हुआ है, मतलब उसको बांध देना है। बांधने के बाद नदी में प्रवाहित करने पर मांगलिक दोष का निवारण होता है। अपनी पूजन स्थल पर केसरिया गणेश जी की स्थापना करें और उनकी नियमित पूजन करें। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि केसरिया गणेश जी कैसे होते हैं।
आप पत्थर से निर्मित गणेश जी की मूर्ति ले आइए। उसमें जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वह सिंदूर लीजिए और गाय के घी से उस सिंदूर को घोलकर गणेश जी की पत्थर निर्मित मूर्ति के ऊपर लगा दीजिए। वही केसरिया गणेश जी बन गए। दूसरे होते हैं मूंगा निर्मित गणेश जी, जो कि मूंगा से बने होते हैं। मूंगा स्वयं केसरिया रंग का, लाल रंग का होता है। वह भी आप अपने घर में रख सकते हैं। आपके सामर्थ्य में जो भी आए, पत्थर की मूर्ति सस्ती होगी, मूंगा की मूर्ति महंगी होगी। यदि मूंगा के केसरिया गणेश जी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुद्ध मूंगा की बनी हुई गणेश जी की केसरिया मूर्ति हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे। घर में हाथी दांत रखें। यदि आप मांगलिक दोष से जूझ रहे हैं तो घर में हाथी दांत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि यह अभी वर्तमान स्थिति में हाथी दांत घर में रखना अपराध होता है, इसलिए इससे बच के भी रहें। लेकिन शास्त्रीय विधि में यह भी एक उपाय है कि घर में हाथी दांत अवश्य रखें। यदि आपको कहीं मिल जाता है तो अवश्य रखें, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में भी आ गया है। सदैव लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो सदैव अपने साथ लाल रंग का रुमाल अवश्य रखें। लेकिन अब बात यह हो रही कि लाल रंग का रुमाल ही क्यों रखें। यहां पर मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर दूं कि यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आपको लाल वस्त्र की प्रधानता रखनी होगी। अपने शरीर पर कोई ना कोई लाल रंग का वस्त्र अवश्य धारण करके रखना चाहिए। अब लाल रंग धारण करना चाहिए तो आप नियमित रूप से लाल रंग का वस्त्र तो धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि फैशन का जमाना है। रोज कपड़े बदले जाते हैं, कभी किसी कलर का, कभी किसी कलर का। तो आप नियमित रूप से लाल वस्त्र धारण कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए लाल रंग का रुमाल ऑप्शनल रखा गया है कि लाल रंग का रुमाल भी यदि आप नियमित रूप से अपने साथ रखते हैं तो वह भी लाल वस्त्र ही है। यदि आप सफेद शर्ट पहन लिए, काले रंग का पैंट पहन लिए और लाल रंग का रुमाल रखे हैं तो वह भी लाल वस्त्र के रूप में ही आपके साथ बना हुआ है। इसलिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखने की बात कही जा रही है। यदि आप लाल वस्त्र नियमित धारण कर सकते हैं तो अति उत्तम है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप रंगीन वस्त्र धारण करते हो तो लाल रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रखिएगा। आप चाहें तो अंडरवियर हुआ, बनियान हुआ, यह भी लाल रंग का रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको रुमाल रखना नहीं पड़ेगा। मंगल यंत्र अपने घर के पूजन स्थल पर स्थापित करें और उनकी नियमित पूजन करें। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आप अपने घर में सिद्ध किया हुआ, संस्कारित किया हुआ, जागृत किया हुआ मंगल यंत्र अपने पूजन स्थल पर अवश्य स्थापित करें और नियमित उसकी पूजन करें, धूप दीप नित्य दिखाएं। एक बात ध्यान रखें, यदि आप बिना संस्कारित मंगल यंत्र अपने पूजन स्थल पर स्थापित कर भी लेते हैं तो उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप मंगल यंत्र भोजपत्र पर भी बनवा सकते हैं, ताम्रपत्र वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आपके आसपास जो भी योग्य आचार्य हों उनसे इसे संस्कारित, अभिमंत्रित, जागृत अवश्य करा लीजिएगा। उसके बाद ही अपने पूजन स्थल पर रखिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई भी आचार्य इसको नहीं कर पा रहे हैं और आप हमसे संस्कारित किया हुआ मंगल यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे भोजपत्र में हो चाहे ताम्रपत्र में हो, आपकी स्वेच्छा के अनुसार वह निर्भर करता है। दोनों की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। आपके घर तक संस्कारित किया हुआ मंगल यंत्र पहुंचा दिया जाएगा। आप उसे अपने पूजन स्थल पर स्थापित करके नित्य पूजन कर सकते हैं। इन समस्त उपायों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, मंगल दोष की विशेष पूजन एवं शांति हेतु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में दही भात के पूजन का विशेष महत्व है। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, यह उपाय तो आप करिए ही करिए, लेकिन जो सबसे मुख्य उपाय है, मंगल दोष की विशेष पूजा एवं शांति हेतु मंगलनाथ मंदिर जाएं। वहां पर अंगारेश्वर महादेव मंदिर भी हैं जो प्राचीन मंदिर हैं। वहां पर भी मंगल देव का पूजन किया जाता है। प्राचीन समय में अंगारेश्वर महादेव मंदिर में ही मंगल देव की शांति हेतु दही भात का पूजन होता था। तो आप अंगारेश्वर महादेव मंदिर या मंगलनाथ मंदिर, दो में से किसी भी स्थान पर, दोनों उज्जैन में ही छिपरा घाट पर स्थित हैं, वहां जाकर के आप दही भात का पूजन कराइए। यह आपके लिए विशेष लाभदायक होगा।
यदि आप मांगलिक दोष निवारण हेतु मंगल देव का विशेष पूजन एवं शांति मंगलनाथ मंदिर उज्जैन या अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में कराना चाहते हैं, वहां पर दही भात का अभिषेक कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। आप हमारे माध्यम से मंगलनाथ मंदिर में भी और अंगारेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजन अर्चन संपन्न करा सकते हैं, मंगल देव की शांति करा सकते हैं। यहां पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखना होगा, अपूर्ण या पूजन की अधूरी सामग्री के साथ किया गया पूजन विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। यदि आप मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में या अंगारेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन में दही भात का पूजन करा रहे हैं, मांगलिक दोष पूजन हेतु मंगल देव का पूजन एवं शांति कर्म करा रहे हैं, और वहां पर यदि आप अपूर्ण पूजन कराते हैं, पूजन के पूरे विधान नहीं कराते हैं, तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है उसका विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाए। इसी तरह से पूजन की अधूरी सामग्री के साथ किया गया पूजन भी विपरीत प्रभाव डालता है। यदि आप पूजन कर रहे हैं और पूजन की अधूरी सामग्री ही आपके साथ उपलब्ध है, आपके पास पूरी सामग्रियां उपलब्ध ही नहीं हैं, और ऐसे में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल जाए। इसलिए आप जब भी पूजन करें तो अपूर्ण पूजन न करें, पूरी तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, और पूजन की अधूरी सामग्री भी नहीं होनी चाहिए। मंगल देव के पूजन में जो जो सामग्रियां उपयोग में लाई जाती हैं वे सारी सामग्रियां उपलब्ध हों तभी आप पूजन करें। यदि आप अधूरी सामग्री के साथ या अपूर्ण पूजन करते हैं तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मांगलिक दोष निवारण के उपाय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हों वे भी इन उपायों के माध्यम से मांगलिक दोष का प्रभाव कम कर सकें और अपना सुखी जीवन यापन कर सकें। अब मैं अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और नए दर्शकों को जो पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।